तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। कक्षा 10 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अनसॉल्व पेपर हल कर रहे हैं 2023 का। ये है सेट नंबर 2 822 TW यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो चलिए, यहाँ पे पहला वीडियो बन चुका था। पहले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न हल कर लिए थे, जिसमें कुछ तो प्रश्न हो ही चुके थे। आइए चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर प्रश्न में हमसे कहा क्या गया है, त्रिभुज। देखिए पहले बात स्टार यानी कि सिलेबस से हटा दिया गया है और देखते हैं। त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि भुजा D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुजों के ठीक है। तो यहाँ पे जो मुश्किल प्रश्न है 14 नंबर, इसमें आप देखिए एक समबाहु त्रिभुज है ABC और D BC का मध्य बिंदु है। D जो है वो BC के बीचों बीच स्थित है। और एक समबाहु त्रिभुज है, कौन सा, BDE। तो वो कुछ इस प्रकार से अगर बनेगा तो ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। अब इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो भैया देखोगे और अच्छे से समझोगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल, इसके 4 गुने के बराबर ये है। तो अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो कह रहे हैं कि ये ABC और BDE। तो BDE जो है वो 1 के बराबर है और ABC 4 लोगों के बराबर है। तो 4:1। ठीक, ये C वाला विकल्प सही जवाब होगा। जिसमें ध्यान से देखने वाली बात यही रहेगी कि यहाँ पे देखेंगे 4:1 कि 1:4। इसका नाम पहले ABC दिया था, तो ABC वाला 4:1 सही जवाब होगा। ठीक है, तरीके होते हैं हल करने के। इसको आपने अगर देखा होगा तो पूरा पढ़ा होगा तो हो ही जाएगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, वैसे भी सिलेबस में है नहीं। 15 नंबर सवाल देख लिया जाए। इसमें cos A बराबर दिया गया है, cos A बराबर 7/25 दिया गया है और tan A cot A की A से प्लस करके वैल्यू पूछ रहा है। तो इसको तो वही है, अपन अगर त्रिभुज बना के करें तो इजी रहता है। अब लाल बड़े का कद आपको याद ही होगा, कक्का। तो साइन कॉस, ये साइन का होता है, ये कॉस का होता है। आधार बटे कर्ण, आधार है ये और ये कर्ण है। आधार है तो यहाँ पे 7 लिख देते हैं, कर्ण है तो ये 25 लिख देते हैं। अब इसको पाइथागोरस हल करने हैं। 25 का वर्ग 625 होता है। ठीक है, 7 7 49 होता है। घटा लेते हैं। 15 में से 9 गेन 6, यहाँ बचेगा 1, कहाँ से लेंगे 11, 11 में से 4 गेन 7 और ये 576 किसका होता है, 24 का होता है वर्ग। तो यहाँ पे 24 मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा, tan थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है। तो भैया देखो, अगर आपसे tan थीटा या फिर tan A प्लस कॉट A के बारे में बात कर रहा है तो tan बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे लंब बटे आधार होता है। लंब है 24, आधार है 7, तो 24/7 की बात कर रहे हैं। और काट उसी का उल्टा होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार बटे लंब यानी 7/24 होता है। ठीक, तो 24 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 गुणते 24, 24 का इधर गुणा यानी 24 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का वर्ग, यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 24 का वर्ग 576 होता है, 7 का वर्ग होता है 49। नीचे 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 2 16। ओके, तो ऊपर मिल जाएगा यही जो अभी 625 मिला था, 625/168। तो ये मिल गया है। देखा जाए तो डी वाला विकल्प सही जवाब हो रहा है। ओके, तो प्रश्न कुछ बड़ी चीज़ें तो होती नहीं हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, करते जाओ हल होती जाती हैं। तो चल, ये चीज़ समाप्त हो गई। अब हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16, जो कि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 4 और 3 हैं तो इनके क्षेत्रफलों का योग, ठीक है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हैं। इन वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। मतलब ये है कि एक ऐसा वृत्त है, एक ऐसा वृत्त है, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल थोड़ा बड़ा बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा,
तो आप कहेंगे कि पाई आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होगा पाई 3 स्क्वायर। ठीक, इन दोनों के क्षेत्रफलों का योगफल के बराबर होगा एक बड़ा वाला। तो इनका योगफल करेंगे 4 चौक 16 पाई प्लस 9 पाई, जोड़ देंगे तो 25 पाई हो जाएगा। और ये अगर इसकी त्रिज्या r मान ली जाए तो पाई कैपिटल R स्क्वायर के बराबर ये होगा। पाई से पाई कट जाएगा, r बराबर हो जाएगा √25 यानी क्या मिल जाएगा 5। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये रहेगा प्रश्न। ठीक, 17 नंबर सवाल जो कि अब सिलेबस का हिस्सा है, मतलब पहले भी था, ये द्विघात समीकरण का है। तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो गुणनखंड करना है, इसके मूल ज्ञात करने हैं। अब इसके मूल तो आप तो गुणनखंड करके कर ही सकते हो, एक आसान तरीका भी होता है। मैं सोच रहा हूँ विकल्प से बता दिया जाए क्यों ना। जैसे पहला वाला विकल्प अगर सही होता है तो 5 और 2 दोनों उत्तर सही होंगे। यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे, 5 अकेले रखना है तो 5 का स्क्वायर यानी 25, और यहाँ पे भी 5 ही रखने हैं, 2 नहीं रखना है। माइनस 5 2 नहीं 5 3 15 माइनस 10 बराबर 0 हो रहा है। ये 15 और 25 जोड़ 15 10 25 हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस में 25 है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 बराबर 0। यानी ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब ये +5 वाला जो है वो जवाब होगा। ठीक, +5 वाला इसका जवाब होगा। तो -5 वाले जवाब तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब +5 और +5 केवल इन दोनों में है, तो यही दोनों एक उत्तर हो सकते हैं। -5 वाले उत्तर बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि विकल्प के हिसाब से हम देख पा रहे हैं। अब हम +2 भी रख के देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे 2 3 6 हो जाएगा, और -10 है। अब यहाँ पे ये 0 के बराबर तो बिल्कुल नहीं होने वाला, तो ये +2 तो उत्तर नहीं होगा। -2 रख देते हैं। जैसे यहाँ पे -2 रखोगे तो -2 का वर्ग हो जाएगा, -3 गुणते -2 हो जाएगा, और -10 है, -10 है। तो -2 का वर्ग क्या होता है प्लस में 4 होता है। 3 दूनी क्या होता है, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6 होता है, लेकिन माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, -10 6 4 10, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस में, घट जाएगा, कितना मिल जाएगा 0। 0 बराबर 0 हो रहा है, यानी कि -2 अपना सही जवाब है। तो प्लस वाला 5 और माइनस वाला 2 ये सही जवाब होगा। ये भी वाला विकल्प अपना सही जवाब है। देखिए बात ये बता रहे हैं कि अगर गुणनखंड ना आ पाए तो आप ऐसे भी उत्तर निकाल सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है। ठीक, और ये विश्वसनीय तरीका है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत होगा। तो विश्वसनीय तरीका है, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बाकी आप गुणनखंड कुछ इस प्रकार से कर ही सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 3x है माइनस 10 है बराबर 0 है। गुणा करने पर 10 मिल जाए और घटाने पर 3 मिल जाए, या फिर जोड़ने पर। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 गेन 3, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x लेंगे माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे, x माइनस 5, यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, x माइनस 5। x माइनस 5 कॉमन हो जाएगा, और x प्लस 2 यहाँ पे दिखाई देगा। तो x माइनस 5 बराबर जब 0 करेंगे, ठीक है, तो x बराबर प्लस में 5 मिल जाएगा, और x प्लस 2 बराबर जब 0 करेंगे तो x बराबर माइनस में 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से भी कर सकते हो। करने के तरीके तो हैं ही, आप कैसे भी करो उत्तर तो मिलता ही है। अगला वाला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, जो कि त्रिकोणमिति का प्रश्न है। कह रहे हैं एक समतल मैदान पे एक मीनार की छाया। देखिए समतल मैदान है, इस पर एक मीनार है। मीनार की छाया की लंबाई उसकी लंबाई के √3 गुना है। तो इसमें शब्दों को अच्छे से पढ़ना है कि समतल मैदान पर मीनार खड़ी होगी। एक मीनार की छाया की लंबाई, किसकी लंबाई, छाया जो है, छाया की लंबाई उसकी लंबाई की, किसकी लंबाई की, मीनार की लंबाई h की इसकी √3 गुना, यानी √3 गुना कौन है, छाया है। तो ऐसे में सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, यानी ये वाला थीटा कोण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब क्या है h, आधार क्या है √3 h कट जाएगा, तो 1/√3 मिलेगा। 1/√3 किस में tan का मान होता है, तो आप कहोगे कि सर tan 30 अंश का मान होता है। tan थीटा बराबर tan 30 अंश कट जाएगा, थीटा बराबर क्या मिल जाएगा 30 अंश। तो इस प्रकार से 30 अंश कोण का मान हो गया। ठीक, सी वाला विकल्प अपना सही जवाब हो गया। तो
देख रहे हैं आप कुछ प्रश्न बड़े हैं नहीं, वही रहते हैं बहुत सिंपल से। 19 नंबर प्रश्न ये कहे मेंसुरेशन वाला कहे निकाल दिया गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, टॉपिक निकाल दिया गया है क्या? चलो ठीक है, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई के और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या। अब देखो भाई, बेलन की बात कर रहे हैं, ये एक बेलन है, इसको पिघलाया गया, इसकी 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है। ऊंचाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर व्यास। देखो 4 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या की अगर बात करोगे तो 2 ही सेंटीमीटर हो गए। अब इसको पिघला करके क्या बनाया जा रहा है? 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले बनाए जा रहे हैं। अगर इनके त्रिज्या देखी जाए तो 3 सेंटीमीटर होगी। अब ऐसे गोले बनाए जा रहे हैं, इनकी संख्या क्या होगी? मान लेते हैं n संख्या होगी। इन दोनों का आयतन बराबर होगा, ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h होता है और गोले का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब चूँकि संख्या इनकी n है तो n से गुणा रहेगा और बराबर रहेगा। देखो पाई से पाई तो काट ही डालो। r का मान इसका 2 है, 2 का वर्ग, या फिर हम 2 का वर्ग यानी 2 दूनी है 4 यानी 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। h का मान अपना 45 है, ये 4/3 ऐसे रहने दो। r का मान इसके 3 है, घाते 3 रहेगा यानी 3 बार लिखा जाएगा, और n बार यानी कि इतने हैं। ये 3 से ये 3 काट दो, और कुछ कटेगा? देखो 2 से 4 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 × 5 = 15, फिर 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15। n बराबर सीधे सीधे 5 दिखाई दे रहा है, केवल और केवल 5। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बी वाला विकल्प है ये सही जवाब है, कोई बात नहीं। तो अब देखो यार 20 नंबर सवाल देखते हैं। 20 नंबर सवाल अच्छा खासा प्रश्न है, मतलब बढ़िया ही प्रश्न है। तो 20 नंबर जो सवाल है उसमें कह रहे हैं कि पहले बात तो ये सवाल अब सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। देखो ये समबाहु त्रिभुज है, उसका नाम ABC है। इस प्रकार है कि AD जो है वो लंब है BC पर, ये लंब है BC पर। तो AD स्क्वायर बराबर पूछ रहे हैं, यानी AD स्क्वायर बराबर क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? 3DC स्क्वायर होगा। DC इसके तुलना में पूछ रहे हैं, ठीक। तो भाई होता ये है कि अगर ये भुजा A होती है, भुजा A होती है, भुजा A होती है, तो ये जो ऊंचाई होती है वो होती है √3/2 A, ठीक। ये ऊंचाई h के बराबर होती है, या फिर हम AD कह सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला होता है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं, ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब AD स्क्वायर पूछ रहे हैं तो हम AD स्क्वायर लगा देते हैं, तो √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, A का वर्ग A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। ये हो गई बात। अब क्या हो गई बात? अब तो और कुछ बात होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे हमें तो ये A पता है, हमें DC के रखना है। अब DC क्या है? ये बीचों बीच होता है, ये A/2 होता है। क्या होता है? A/2 होता है, A/2 आधा होता है। DC क्या होता है? पूरे का आधा होता है। तो हमको इसके जगह में मतलब 1 ना रह करके A/2 प्रयोग होना चाहिए। तो A/2 प्रयोग कैसे हो पाएगा? 3 ऐसे रखिए, 4 को नीचे भेज दीजिए, A स्क्वायर 2 स्क्वायर कर दीजिए 4 को। अब यहाँ से स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये A/2 का वर्ग हो जाएगा। अब A/2 की जगह पे आप रख सकते हो DC। क्या रख सकते हो? 3DC स्क्वायर। तो DC के 3 गुने के बराबर, यानी 3DC स्क्वायर कौन सा है? ये पहला वाला विकल्प, इसके बराबर होगा। अच्छा समझ में नहीं आया तो टेंशन मत लो, क्योंकि ये सिलेबस से हट चुका है। अच्छा यही बात कह के मैं टरका दे रहा हूँ, और आप कहेंगे कि जब सिलेबस में है ही नहीं तो पढ़ा कह रहे हो? क्योंकि किताब में है ना, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। क्योंकि बाद में कमेंट आएगा सर ये वाली सवाल आपने बताया ही नहीं, और मैं बार बार बताता फिरूँगा कि यार ये है नहीं। तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, तुम परेशान ना हो। अब देखो वर्णात्मक प्रश्न में आ गए हैं, लंबा है, लिखना होगा। पहला प्रश्न है, एक द्विघात समीकरण दिया गया कि विभेदकर ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो समीकरण दिया गया है, लिख लेते हैं अपना समीकरण। हमने लिख लिया 4x² - 6x + 5 = 0, हमने लिख लिया, ठीक। अब हम ax² + bx
प्लस सी बराबर 0 से तुलना भी कर देते हैं। तो ऐसे में हमें a बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, b बराबर क्या मिल जाएगा, -6 मिल जाएगा, c बराबर 5 मिल जाएगा। फिर हमें विविधकर जानना है। अब विविधकर तो मैं लिख नहीं पाता, बोल भी नहीं पाता। विविधकर, और ऐसा भी है और ऐसा भी है। विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac, सॉरी b² - 4ac अकेले रहता है, अंडर रूट नहीं रहता है। तो b तो है -6 स्क्वायर -4, a मतलब 4, c मतलब 5, 6 × 36 -4 × 5 = 20, 20 × 4 = 80। घटाने पर क्या मिल जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 7 में से 3 गए 4, -44। चूँकि d की वैल्यू जो है वो 0 से छोटी है, इसलिए मूल क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। ठीक, ये होगी बात। जब ऐसा होता है तो मूल काल्पनिक हो ही जाते हैं, मतलब होते ही हैं, हो ही जाते हैं, यानी कि मतलब होते ही हैं। ठीक, तीसरा मतलब अगला जो प्रश्न है पहले का दूसरा, इसमें ये प्रश्न तो टॉपिक में है नहीं। अब तो इसमें कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त कीजिए और उसके केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श युग्म की रचना कीजिए और रचना के पद संक्षेप में लिखिए। अब ये 2 नंबर का प्रश्न है, उतना लंबा प्रश्न दे दिया है। अब देखिए, चूँकि इसमें वृत्त की रचना करनी है और ये सिलेबस का हिस्सा है भी नहीं और मेरा मन भी नहीं है, तो इसलिए इसे नहीं बताते हैं, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को बताता हूँ जो मुझे ठीक ठाक लगती है, जो मतलब आसानी से आ जाए लिखने में। जो चित्र बनाना है तो उसमें फिर अभी बोर हो जाऊँगा, इस वजह से मैंने उसे छोड़ दिया है। क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। ये वाला हिस्सा है, ये तो टेंशन लेने की बात होगी। यदि cos a - b बराबर इतना दिया है, sin a + b बराबर इतना दिया है, और यहाँ पे दिया गया है कि a + b की जो वैल्यू है वो 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से बराबर है, उसके कम हो सकती है, और a की वैल्यू हमेशा b से बड़ी रहेगी और a और b का मान ज्ञात करना है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बस इसे cos लिखना है और a - b लिखना है। अब बराबर लिख देना है √3/2 के। अच्छा, cos में √3/2 का मान कुछ होता है, ठीक है। cos में किसी चीज़ की एक वैल्यू होती है। तो अगर आपको याद रहे कि sin 0 का मान, sin 60 का मान होता है √3/2, तो sin 30 का मान होगा, सॉरी cos 30 का मान। देखिए cos a - b यहाँ पे दिया गया है। अब होता यह है कि चूँकि cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसलिए हम यहाँ पे रख सकते हैं cos 30। cos से cos कैंसिल, a - b बराबर हम 30 कह सकते हैं, जो कि समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। और हमें दूसरा दिया गया है sin a + b और उसके बाद दिया गया √3/2, तो यहाँ पे भी sin a + b और ये हो जाएगा अपना sin 60 अंश की वैल्यू। ठीक, चूँकि sin 60 अंश बराबर होता है √3/2, तो sin से sin काट दो, a + b बराबर आपको 60 अंश देखने को मिल जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ सकते हैं और घटा भी सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर a - b बराबर 30 अंश है और a + b बराबर 60 अंश है, कट जाएगा। ये 2a बराबर 90, काट दो, कितना हो जाएगा 45। a की वैल्यू आपको मिल गई 45। अब यही 45 यहाँ पे रख दो, तो 45 + b बराबर 60 अंश हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45। तो 10 में से 5 गए 5, 5 में से 4 गए 1, 15 अंश। हाँ सही है, 15 अंश। 45, 15, 60, हाँ सही है। तो ये हो जाएगा उत्तर कुछ इस प्रकार से।
तो कुछ प्रश्न ऐसे भी लगते रहते हैं और लग ही जाते हैं, ठीक है। तो आगे के प्रश्नों पर विशेष नज़र डाली जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। कुछ भारी चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही है हमको, बस वही अपना माध्यक ज्ञात करना है। देखते हैं। बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए, और ये बंटन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता तो लिख लिया है। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए माध्यक ज्ञात करना है ना, तो x का वैल्यू तो निकालना नहीं है, फालतू का काम कर रहे हैं। हमें संचयी बारंबारता निकालनी होगी, ठीक है। संचयी बारंबारता तो 2 लिख लीजिए, 3 और 2 5 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 13 6 19 हो जाएगा, 19 6 25 हो जाएगा, 25 3 28 हो जाएगा, 28 2 30 हो जाएगा। ऐसा निकाला जाता है। तो यह जो बारंबारताओं का योग है वो n बराबर 30 आया है। n/2 निकालो तो 30/2 बराबर 15 हो जाएगा। अब 15 को खोजो। देखो 13 तक के पद तो यहाँ पे शामिल थे, 15वां पद इसमें शामिल होगा, तो इसके सामने वाला f हो जाता है, इसके सामने से ऊपर वाला CF हो जाता है। तो f वैल्यू 6 मिल गई है, CF की वैल्यू आपको मिल गई है 13। अब देखो माध्यक वर्ग की अगर बात करें तो उसके सामने वाला 55 से 60 हो जाएगा। L की वैल्यू बात करेंगे तो वो 55 हो जाएगा, और H की वैल्यू बात करेंगे तो वो 60 में से 55 के 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा, ठीक। अब अगर हम माध्यक का सूत्र निकालना चाहें तो माध्यक का सूत्र निकालना क्या है या लिखना चाहें तो L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H, ऐसा करके फार्मूला होता है। कोष्टक यहाँ अंदर रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। L की वैल्यू अपनी वही 55 हो जाएगी, प्लस लगाएंगे n/2 मतलब वही अपना ये 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 माइनस CF कितना हो गया, 13 हो गया, बटे F की वैल्यू 6 हो गई, गुणते H की वैल्यू 5 हो गई। तो 55 रहेगा, घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 15 में से 13 गया 2/6 गुणते 5 हुआ, 2 से काट देंगे तो 3 मिल जाएगा, 3 से इसको भाग कर देते हैं। तो 55 है प्लस 3 से भाग कर देंगे 5 को, 3 का नाम 3 दशमलव में आएगा उत्तर। क्या एक बार उत्तर मिला लेते हैं। कौन सा सवाल है? सवाल है ये वाली, पहले की D वाली विकल्प, पहले का D वास्तविक मूल ये रहा 56.67 होगा, तो वही सही जा रहे हैं। इसको 3 से भाग कर रहे हैं, बचेगा कितना, 2 बचेगा, 3 6 18, 3 6 18 बार यही जाएगा। 55 1 56.6666 बार रहेगा, तो हम इसको 56.67 भी कह सकते हैं। बस यही अपना उत्तर हो जाएगा, ठीक। तो सूत्रों को याद रखना होता है, तरीकों को याद रखना होता है, काम बनता रहता है, काम नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो पहले का ई वाला देख लिया जाए, चलो देख लिया जाए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे किस प्रकार से लगाया जाए, द्विघात तो बन ही जाएगा, पक्का है वो द्विघात तो बनना ही है, ठीक। तो हम यहाँ पे इकाई का अंक मान लेंगे x, और दहाई का अंक हो जाएगा 9 माइनस x, क्योंकि अंकों का योगफल 9 दिया है, तो उनमें से मतलब इकाई का अंक अगर x मानेंगे तो दूसरा का 9 माइनस x मानना होगा। अब देखो बात ये हो जाती है, संख्या थोड़ी ध्यान देने वाली बात होगी। संख्या दहाई में 10 से गुणा हो जाएगा, तो 9 माइनस x जो है उसमें 10 से गुणा हो जाएगा, और इकाई का अंक अगर जोड़ दिया जाएगा तो ये संख्या हो जाएगी। अंक उलटने पर प्राप्त संख्या ये भी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। क्या हो जाएगी कि दहाई के अंक में आप 10 से गुणा हो जाएगा,
10 गुणते x हो जाएगा और इकाई अंक उसमें जोड़ दिया जाएगा, यानी 9 माइनस x को जोड़ दिया जाएगा। अच्छा, ऊपर वाले तो हल किया ही नहीं, 10 से गुणा करेंगे 10 9 90 हो जाएगा, थोड़ा सा हल कर देना चाहिए, छोड़ो वैसे भी चल जाएगा। अब आगे देखते हैं, संख्या का 9 गुना संख्या के अंक उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। संख्या का 9 गुना संख्या का संख्या जो है वो 10 9 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये जो संख्या है इसका कितना गुना, 9 गुना संख्या पलटने पर, यानी 10x प्लस 9 माइनस एक्स, ये संख्या पलटने पर बनी है, इसका 2 गुना है, यानी इसके बनी संख्या का 2 गुना, यानी उससे बनी संख्या का 2 गुना है, इसका 2 गुना है। तो ऐसा कुछ बात हो गई। तो 9 गुणते ऐसे ही रहेगा, ये 10 से गुणा कराएंगे 10 9 90 माइनस 10x प्लस यहाँ पे x रहेगा, बराबर यहाँ पे 10x है और यहाँ पे प्लस 9 माइनस x रहेगा, गुणते 2, और यहाँ पे 9 गुणते देखिए 90 ऐसे रहेगा, इसमें से घट जाएगा 9x मिलेगा माइनस में, और यहाँ पे घट जाएगा ये 9x मिलेगा प्लस में, प्लस 9 गुणते 2, 9 से गुणा कर देंगे 9 9 81 इतना हो गया, 9 9 81 इतना हो गया, 9 दूनी 18 इतना हो गया, 9 दूनी 18 ऐसा हो गया। इस 18 को इधर भेज देते हैं, माइनस 81x है, ये इधर माइनस 18x हो गया, इधर 18 प्लस में है, इधर भेज देते हैं, माइनस 810 हो गया। इधर जुड़ रहा है, जोड़ देते हैं, 8 1 9 8 9 1 8 मतलब वो है 9 इतना हो गया, ठीक, x हो गया बराबर, यहाँ पे देखिए घटाना कर लेंगे, उल्टा घटाना, 10 में से 8 गेन 2, यहाँ बचेगा 0, हासिल लेंगे 9, 10 में से 1 गेन 9 और यहाँ बचेगा 7, इतना हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस अब काट दीजिए, 792 बटे 99, तो किससे कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, ये 11 9 99, 11 से 7 77, 11 दूनी 22 हो गया, 9 8 72 हो गया, x की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई, x की वैल्यू 8 हो गई। x की वैल्यू 8 होने से कुछ फ़ायदा तो है नहीं, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, संख्या। संख्या अपनी क्या है, ये वाली संख्या है अपनी, ठीक। तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, अपनी संख्या है 10 गुणते 9 माइनस एक्स कोष्टक बंद प्लस सी एक्स, ठीक, यही तो संख्या है अपनी, यही तो अपनी संख्या है। तो 10 ऐसे रहने देते हैं, 9 माइनस एक्स की जगह पे 8 रख देते हैं प्लस 8, तो 10 गुणते 9 में से 8 गेन 1 प्लस 8, 10 एक 9 10 प्लस 8 यानी 10 8 18 अपना सही जवाब हो जाएगा। तो प्रोसेस ऐसे चलनी है और प्रश्न के उत्तर भी ऐसे ही निकालने हैं, करते रहिए, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बस देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।